दोस्तों नमस्कार। कितना आसान है ना किसी के अस्तित्व पर सवाल उठाना, उसके होने ना होने का प्रमाण मांगने लगना। सरस्वती जी विद्या की देवी कैसे हैं? ऑब्वियसली सब जानता है कि वो विद्या की ही देवी है। अगर सरस्वती जी को देवी मानते हो, दलित समाज से आते हो, तो सरस्वती जी के बारे में 10 लाइन तुम हमको बताओगे ना जी। और सरस्वती को ज्ञान की देवी कैसे कह दिया आपने? सरस्वती ज्ञान की देवी कैसे हुई? माता सावित्री फूले ने इस देश के अंदर 1848 में पहला स्कूल खोला। जो ये कहता हो कि सरस्वती देवी की पूजा मतलब देवी है, शिक्षा की देवी, हमें आके जवाब दो ना, कैसे शिक्षा की देवी है बताइए। सरस्वती एक काल्पनिक चरित्र। उस हर सवाल का जवाब हमारे पास है जो सवाल उन्होंने उठाए हैं। आखिर क्यों हर विद्वान इंसान को माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से हम आपको आज इसमें समझाने वाले हैं। कुछ लोग सावित्रीबाई फुले का नाम लेकर माता सरस्वती का अपमान करते हैं। दोस्तों 1884 में सावित्रीबाई फुले ने एक किताब लिखी जिसका नाम था काव्य फुले। उस किताब के फ्रंट पेज को अगर आप देखोगे तो उसमें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की फोटो लगी हुई है। एवं उस किताब को जब आप पढ़ोगे उस पुस्तक में माता सरस्वती का वर्णन किया गया है। ये उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए जो माता सरस्वती के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने लिखा, आइए सरस्वती के दरबार में शिक्षा लेने चलें, विद्या की देवी को प्रसन्न करें और उससे वर मांगें। ये हमारे बोल नहीं हैं, ये एक दलित महिला जिन्होंने शिक्षा की क्रांति जगाई उनके बोल हैं। उनके शब्द हैं माता सरस्वती के। वो कितनी बड़ी आस्तिक थी ये सबको पता है। कितनी आस्था थी उनकी हिंदू धर्म में, कितनी आस्था थी उनकी सरस्वती में, कितनी आस्था थी भगवान भोलेनाथ में, ये वो लोग कभी नहीं बताएंगे। ये किताब उन लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए जो माता सरस्वती के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनके होने ना होने का प्रमाण मांगते हैं। वो इस किताब को जिस दिन पढ़ेंगे और आप जिस दिन उस किताब को पढ़ोगे तो उनके सामने खड़े होकर जवाब देने लायक रहोगे। फिर भी हम आपको समझा दें और इस वीडियो के माध्यम से बता दें कि माता सरस्वती कौन है। दरअसल अगर आप माता सरस्वती की प्रतिमा को देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा माता सरस्वती जो वस्त्र पहने हुए हैं वो सफ़ेद रंग का है। और सफ़ेद रंग हम सबको पता है कि शांति और शीतलता का प्रतीक होता है। जो हर विद्वान का मन शांत और शीतल होना चाहिए। हाथ में जो उन्होंने वीणा ले रखा है वो संगीत का प्रतीक है। संगीत हमारे मन को एकाग्र करता है, वो इधर उधर नहीं भटकने देता। संगीत हमारे मन को एक टारगेट की ओर लेके जाता है जो हर विद्वान के लिए जरूरी है। उनके हाथ में एक पुस्तक भी है जो ये दर्शाती है कि हर इंसान को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, हर इंसान को पढ़ना चाहिए और विद्वान बनना चाहिए। तीसरा, उनकी जो सवारी है वो बतख है। जी हाँ दोस्तों, बतख के बारे में शायद आप भी जानते होंगे कि वो मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत होता है। वो दूध और पानी में से दूध को अलग और पानी को अलग कर सकता है। वो मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग होता है। तो हर विद्वान को मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग होना जरूरी है। एक ऐसा इंसान जो विद्वान होना चाहेगा उसके लिए ये प्रतिमा एक देवी से कम नहीं है। फिर भी हम आपको बता दें, जब वो उल्लेख मांगते हैं कि कहाँ है उल्लेख, तो अगर आप ऋग्वेद की ऋचाएँ पढ़ेंगे तो माता सरस्वती का आपको विस्तृत वर्णन मिलेगा। और ये भी बता दें कि ऋग्वेद में उनका कहाँ कहाँ वर्णन है। अगर आप ऋग्वेद पढ़ते हैं तो आपको सरस्वती का उल्लेख कम से कम 50 बार मिलेगा। ऋग्वेद के प्रथम अध्याय के 89 पेज में तीसरा मंत्र, 7वें अध्याय के 95 पृष्ठ के चौथा मंत्र, 8वें अध्याय के 21वें पेज के 17वां मंत्र, 6वें अध्याय के 61वें पेज में तीसरा मंत्र, 7वें अध्याय के 96वें पेज में उनका विस्तृत वर्णन मिलता है। जहाँ उन्हें विद्या की देवी एवं सरस्वती नदी के रूप में एवं शत्रुओं के हर्ता के रूप में दिखाया गया है। दोस्तों एक उदाहरण के जरिए समझे तो कुंभकर्ण ने ब्रह्मा की तपस्या की और उनसे वर मांगा
उसे देवताओं का इंद्रासन चाहिए। लेकिन माता सरस्वती ने एक शैतान को देवताओं का राजा नहीं बनने दिया, क्योंकि उससे पूरी मानव सभ्यता खतरे में आ सकती थी। उन्होंने उसका दिमाग फेरा और उसने निंद्रासन मांग लिया, जिससे वो 6 महीने सोता था और 1 दिन जगता था। ये सिर्फ और सिर्फ विद्या का ही कमाल है और माता सरस्वती का ही कमाल है। इससे ये साबित होता है कि माता सरस्वती केवल उन्हीं लोगों के साथ रहती हैं जो धर्म में, मानवता में अपना योगदान देना चाहते हैं। उनकी बुद्धि और विवेक को माता सरस्वती स्ट्रांग बनाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ऐसे लोगों को जवाब मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।